अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है और मैं यहाँ पे जैसे कि एज अ टीचर जॉब करती हूँ। और मेरा जैसे कि हमारा जो सेंटर है वो है वर्ल्ड मेमोरियल फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट। अब जैसे कि आपके सामने है हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग क्लास हो रही है। ब्लॉक प्रिंटिंग के अलावा मैं यहाँ पर फैब्रिक पेंटिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, 2 मंथ, 1 मंथ और 1 डे क्लासेस जिसमें कि शामिल हैं ब्लॉक प्रिंटिंग शामिल है और टाई एंड डाई है, इसके अलावा फैब्रिक पेंटिंग और बेडशीट डिज़ाइनिंग, ये सारे कोर्सेज वगैरह जो है यहाँ पे लिए जाते हैं और मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ सिखाती हूँ। अच्छा, ये वाइट पेस्ट हमारे पास है WRT क्या चीज़ है? जो कलर को वाइटनेस में या लाइट टोन में लेकर आता है, वाइट कलर होता है ये। जैसे कि अगर फ्रेश पे काम कर रहे हैं या टेबल पे काम कर रहे हैं ब्लॉक प्रिंटिंग का, सबसे पहले कोई भी चादर या जैसे दरी हमारे पास आपके सामने थोड़ी मोटी होती है, इसकी जो थिकनेस है मोटी है। कोई अगर चादर आपके घर में, आपने क्या करना है, इसको डबल कर देना है, ठीक है। डबल करने के बाद यानी कि फॉर फोल्डिंग, वो करने के बाद आपने टेबल पे या फ्रेश पे जिस जगह पे भी काम कर रहे हो उसे कवर करना है आपने। उसके बाद इसके ऊपर हमें अगर ख़राब नहीं हो इस वजह से एक कोई भी पेपर, ज़्यादातर हम यहाँ यूज़ करते हैं ब्राउन पेपर, जो कि आसानी मिल जाता है, बड़ी शीट होती है, एक साथ आप लोग परचेज़ करने आसानी काम कर सकते हो। जितना भी आपके पास चादर है उसको पूरा आपने पहले कपड़े यानी कि पेपर से कवर कर दिया, ठीक है, ख़राब नहीं हो इस वजह से। उसे आपने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद निकालेंगे, निचोड़ के निकाल के फैला दिया और सुखाने के बाद उसे आयरन कर लिया, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। जिसमें तो जैसे कि थोड़े केमिकल होते हैं वो निकल जाएं। डबल है ये, लंबाई और चौड़ाई आपने एक साथ निकाल देना है इसमें से, ठीक है।
जैसे जो भी साइज़ आपका होता है शर्ट का, सबसे पहले आपने दामन की चौड़ाई देखना है और इसकी लेंथ देखना है, ठीक है। आपने ये सेटिंग करके निकाल लिया, कटिंग करके पीस करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जैसे जो ड्राफ्टिंग होती है, कटिंग नहीं करोगे, आपने सिर्फ और सिर्फ टेलर चौक से जो है पूरी शेपिंग कर ली, बॉडी शेप बना लिया। बॉडी शेप बनाने के बाद फिर आपने स्टार्ट ले लेना है यहाँ पर प्रिंटिंग का। अब जैसे कि हमारे पास ये शर्ट पीस आ गया, अब हमने ये सेट करना है कि हम किस एंगल से इसे डिज़ाइनिंग करेंगे। दामन आ जाता है, हमने क्या करना है, 2 इंच हमने दामन का यहाँ पे ये छोड़ दिया, ठीक है। 2 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद फिर हमने करना है डिज़ाइनिंग ब्लॉक प्रिंटिंग की। लेकिन जो लाइंस आप ड्रॉ करोगे तो ये करना है आपने, जैसे कि मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद आप इसको आयरन कर लेंगे। आयरन क्यों किया जाएगा? ताकि जो लाइंस हैं वो आपके पास सीधी आ जाएं, ठीक है। गाइड लाइन आपके पास आयरन की आ जाएगी। आप उसको भी बना सकते हो लाइन के साथ, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग। या फिर आप अगर टेप लगाना चाह रहे हैं, ये हमारे पास टेप है। जब फर्स्ट टाइम काम करेंगे तो ये होता है जैसे कि हम ब्लॉक लगा रहे हैं लाइन टू लाइन, इस तरह से इसकी जो लाइन जो थोड़ी सी आगे पीछे भी हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती हैं। आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करोगे, एक लाइन तो आपने ड्रॉ कर दी है, ड्रॉ करने के बाद आप टेपिंग कर दोगे, ठीक। उससे क्या होगा, परफेक्ट आपकी लाइंस आती जाएंगी, लाइंस आउट नहीं होंगी, डिसबैलेंस नहीं होगा, स्मूथ लाइंस आती जाएंगी, ठीक। आपने लाइन से अंदर की तरफ फिर इसको तो हमने नहीं करना, हमने यहाँ पे बनाना है। इस तरह से आप दोनों साइड पे जो है टेपिंग कर दोगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे काम कर रही हूँ, तरीका यही होगा, टेप लगाया और फिर काम कर लिया, ठीक। अच्छा जी, पूरा हमने जितना हमारे पास ब्लॉक का साइज़ है ना, वो हमने पूरा यहाँ पे अरेंज कर लिया, ठीक है, लगा दिया। यहाँ से स्टार्टिंग लेना सेंटर से, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये लाइन है, लाइन के साथ हमने टच किया, ब्लॉक रखा, ठीक, दोबारा टच किया, ब्लॉक साथ में रखेंगे। पहला स्टेप देने के बाद दूसरा हमने लाइन के साथ टच करना है, बिल्कुल इस तरह से, बहुत नॉर्मल तरीके से, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। आपने पहले सेट करना है ब्लॉक, फिर कपड़े पे रखना है, फिर स्टैंप देना है। देखिए, ठीक है, ये शेपिंग आ गई। अब अगर चाहें तो आप ये डिज़ाइन दे सकते हो, लेकिन ये डिज़ाइन हम इसलिए सेट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा गोलाई शेप में है। हाँ, सेंटर बिल्कुल क्रीज से हाफ करके रखेंगे, ठीक है। पहला स्टैम्प दिया हमने, फिर दोबारा हमने बिल्कुल बराबर से रखा, चेक करके सेट कर लिया, ठीक। इस तरह से 2 देंगे, ज़्यादा नहीं। ये 2 ब्रशेज़ आप लोग ख़रीदेंगे, फ्लैट ब्रश, ठीक है, स्केचेस के लिए। स्केचेस जो है हमने यहाँ पे लगा दे ताकि ज्वाइंट कर सकें, ठीक है। ये सेट करने के बाद
इसे हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसी को हमने थोड़ा सा रेड इसमें डालेंगे तो बनेगा ऑरेंज। ये हमने बना दिया डार्क ऑरेंज कलर। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ रहा है येलो दोबारा से। और इसमें हमने ब्लैक टच करना है तो कौन सा बनेगा, ऑलिव ग्रीन। हाँ जी, एक्रामाइन कलर। बराबर बराबर अपने ब्रश चलाना। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, बीच में गैप नहीं आना चाहिए ब्रश के। ये टाई एंड डाई में धागा इस्तेमाल होता है, डाई थ्रेड कहते हैं इसे। बआसानी आपको मिल जाएगा शॉप से, बाहर भी और अंदर भी। और इसे आपने इस तरह से उतारना है, यानी इसके ऊपर से निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह। अब ये जो हमारे पास धागे के स्टेप्स हैं, देखिएगा, इसे आपने इस तरह से फोल्ड करना है ब्रश की तरह। ठीक, धागा है, इसे आपने नॉट बांध देनी है यहाँ पर टाइट करके।